आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। अब एक जनमानस का, एक इंसान का रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो गया है। इस कदर लापरवाही बरती जा रही है कि एक छोटे से नाबालिग बच्चे को कार की चाबी दी जाती है और उसके बाद एक ऐसा हादसा होता है कि जिसमें जान चली जाती है। और उसी जान को लेकर आज धारावी चौकी पे एक लोगों का जमावड़ा है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से ये अन्याय हुआ है, उनके घर की एक मौत हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और जिसने किया है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। एक्सीडेंट हो गया। ये अपने इधर प्रियंका बार के सामने संतोष वाईनच्या वाला सेठ ने, उनका ड्रायव्हर ने माझ्या जावाला ड्रायव्हरने उडवलं आणि तो मुलगा छोटा होता। त्या मालकाला कळलं पाहिजे होतं की त्या माणसाला, त्या मुलाच्या हातात गाडी दिली पाहिजे की नव्हती। लेकिन उस छोटे से नाबालिग बच्चे से किस तरह से ये शराब की फेरी करवाते थे? हाँ, शराब की फेरी करना गुनाह है। वो गुनाह है, नाबालिग है, नाबालिग है ना, उनको समझना चाहिए। गाड़ी ऐसा खसड़ के लेके गया है, क्यों ऐसा? गाड़ी शराब पिया क्या, कुछ हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अभी पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया, अभी हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। पुलिस हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस हमको सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस से हमको कोई वांदा नहीं है। बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि उन्होंने उस बच्चे को तो गिरफ्तार कर लिया, उसके परिवार को गिरफ्तार किया, लेकिन बार मालिक कहाँ है? वो भी अंदर बिठाया है, अंदर वो भी अंदर बैठा है। हमने सुना है। नहीं वो भाग गया। देखो कैसा है, कल जो हादसा हुआ उसमें जो नाबालिग जो ड्राइवर है, उन्होंने हमारे जो मेरी जो मामी थी, उनका एक्सीडेंट मामा के साथ हो गया। मामा भी बहुत सीरियस है। उसके बाद हमारे मामी का डेथ हो गया, ठीक है। और वो बच्चे को ये चाबी दी किसने, सबसे बड़ा है। और ड्राइवर वो नहीं था, अगर उसको गाड़ी चलाने नहीं आती तो उसके बावजूद भी उन्होंने उनको वो चाबी दे दी है चलाने के लिए। वो सब कुछ पता नहीं, उसके बाद उसने मार दिया एक तरीके से। ऐसे ही हम घोषित करते हैं यहाँ पे। पुलिस भी इसके साथ हमको ज्यादा पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। बट जो मेन गुनेगार है उसको भी पकड़ना है, जो खरे जो ऊपर वाले जो है वो उसको पकड़ना है, गाड़ी के मालक है उनको पकड़ना है, जिसके नाम से गाड़ी थी उसको भी पकड़ के लाना है, जिसका काम था उसको भी। क्या वहाँ की वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज आपको मिली कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, सच्चाई सामने आई? सीसीटीवी अभी तक हमको दिखाया गया नहीं है पुलिस के द्वारा। हम देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो देखे और उसके ऊपर हमको। आपने मांग की? हाँ, हमने मांग की है, हमको न्याय मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जब तक हम लोग हमारी बॉडी घर पे नहीं लाएंगे, जब तक हमको पूरा न्याय नहीं मिलता। ये भी एक सवाल है कि आप साइन हॉस्पिटल से बॉडी क्यों नहीं उठा रहे हैं? सर, हमको न्याय चाहिए। जब तक वो जो ऊपर वाला जो है वो आदमी नहीं मिलता है, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमको न्याय चाहिए, बस हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। किया है प्लस जो मालिक है वो पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। प्लस हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, सब कुछ कर रही है, हम लोग कल से ही ये काम कर रहे हैं, मगर जिसने वो किया है उसको सजा होना ही चाहिए। धारावी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड रहा है कि 5 घंटे के अंदर एक मर्डर करने वाले को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो इस तरह के भगोड़े को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? यही समझ में नहीं आ रहा है। गए 24 घंटे से हम लोग कोई अंदर खेल है क्या? यही हमको थोड़ा सा डर लग रहा है कि माहौल, हम गरीब हैं, हम इसके पीछे भाग नहीं सकते हैं। और फिर बाद में मामला शांत हो जाएगा, मालिक फिर बाहर घूमेगा आजादी के साथ। यही हमको लग रहा है कि, और गरीब हम लोग यहाँ पे फॉलोअप नहीं ले सकते, इनके पीछे आ नहीं सकते। आज हम लोग गरीब है, कमाने वाले, पेट पे हमारा हाथ है, तो आज हम लोग घर से निकल गए और कब अपने अपने काम पे चले जाएंगे, बस ये निपट जाएगा, फिर हमारे आदमी भी गए, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। हमको यही चाहते हैं कि हमको एक अच्छे से वकील कराए और हमको आप न्याय दिलाए, बस। एक आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है, इतनी कौड़ी के भाव हो गए कि अगर वो इंसाफ मांगते तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या फायदा है इसे कानून का? आइए हम और लोगों से बात करेंगे। गजाघोष जी, क्या हुआ, ये मैटर कैसा है कि अगर किसी को नाबालिग बच्चा है तो उसे आप शराब बेचने के लिए वो रख सकते हो, उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे सकते हो, और वो हादसा कर दे तो आप भाग जाओगे? अभी मेरे को जब पता चला, मैं धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब को, बिडकर साहब को मिला, जब उनके भाई भी थे बाळू कदम, हम लोग दोनों जाके मिले। उन्होंने न्याय देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको न्याय मिलेगा, जितने भी आरोपी है। उन्होंने बताया कि वो आरोपी कब गिरफ्तार होगा?
हो गया उनका जो स्टाफ है उन लोग ढूंढने गए उनको आरोपी को लाने के लिए, कुछ आरोपी अरेस्ट भी हो गए और साहब ने हम लोग का बोला कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। फिर न्याय नहीं मिलेगा तो हम अभी आगे करना चाहिए कुछ भी। अभी न्याय देने की बात की तो अपन रुकना चाहिए यहाँ पे, और साहब कोऑपरेशन करने के लिए बिडकर साहब बोले हमारे को। धन्यवाद सर। कैसा कैसा न्याय चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या क्या न्याय क्या चाहिए आपको? न्याय यही चाहिए, आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको हाँ चाबी कैसा दिया? 18 साल का बच्चा था, उसके हाथ पे चाबी क्यों दिया? एक नहीं उस रूट पे 3 हादसे हुए एक ही दिन में और सेम जगह पे, तो क्यों हो रहा है? तो क्या मांग क्या है आपकी, क्या चाहिए? वही पूछताछ चाहिए हमको, न्याय चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो वाइन शॉप है? क्या वहाँ पे रुकने वाले लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, या इनके दुकानों के वजह से है? तो ये हमको न्याय अगर चाहिए। कोई 4 आदमी न्याय के लिए खड़ा होता तो पुलिस मार के भगाती है, लेकिन ऐसे वाइन शॉप पे पुलिस खड़ी तो कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई कोई करती कार्रवाई नहीं है। होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे वाइन शॉप के सामने पब्लिक खड़ा होता है तो उनको यही लगता है कि हमारे कस्टमर है, भले जान जाए पर तो हमको पैसा कमाना चाहिए, यही बात है। यहाँ भी कोई पैसे का खेल है क्या? यही है, पैसे का खेल है, ये पैसे का खेल है। आ रहे थे साइंस से आ रहे थे वो लोग, साइंस से 2 परिवार आ रहे दो परिवार आ रहे थे और ये गाड़ी ऐसी खड़ी थी खड़ी थी। वाइन शॉप के सामने। उनको पता नहीं था गाड़ी चल जाएगी। गाड़ी चल जाएगी, वैसा क्रॉस करने गए, उतने में ब्रेक दबाने के बदले उसने एक्सीडेंट डायरेक्ट डिवाइडर को हमने सुना कि उसका एक्सीडेंट सीने पे, उनके छाती पे गाड़ी गई, खून निकल गई, खून पूरा बाहर आ गया और उसके बाद डिवाइडर भी टूट डिवाइडर भी टूट गया और वो लेडीज थी, मेरी भाभी थी, ऑन द स्पॉट उधर ऑफ हो गए। ध्यान दो। हाँ, और मेरे भाई को पैर को और इधर 6 टाका लगे है और हाथ भी थोड़ा हिल रहा है पूरा, एकदम डर गए ले वो। और अभी वो हॉस्पिटल में था, अभी उसको घर पे लेके आए ले। तो बॉडी को आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते कुछ उसके लिए। इंसाफ होने के बाद ही। हाँ, इन सब तो होना ही चाहिए। लेकिन पुलिसकर्मी ने कहा ना, सीनियर साहब ने कहा कि आपको हम सहयोग करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, पुलिस मैडम है, तुपे मैडम हम लोग को एकदम सहकार किए ले अच्छा, और मैडम भी बहुत अच्छे है, रिस्पॉन्स हम लोग को अच्छा मिले ले चौकी से। बस हमको हमारा इतना ही है, उनको न्याय मिले बस, और उनको अपना सजा होनी चाहिए। छोकरे के हाथ को, बिहार का लड़का किधर कि कौन सा भी जात का है, हाँ, लेकिन उसके हाथ में मालक चाबी देते हैं कैसे हाँ। डायरेक्ट, जबकि उसके पास लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं। और दारू का भी सप्लाई करते वो लोग, मतलब वो गाड़ी पे। हाँ, यानी वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी बॉय है, एक नाबालिग बच्चा। नाबालिग लड़का डिलीवरी बॉय कैसा हो सकता है? बराबर ना? तो देखिए मामला ये था कि एक परिवार सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा था और जाते जाते अचानक सामने से कार, देखिए वो सामने वाइट कलर की कार है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। कार ने इतनी जोर का एक्सीलेटर मारा कि सामने 2 लोग उसके गाड़ी की जद में आ गए और 2 में से एक महिला थी, उसके सीने पर गाड़ी जाने की वजह से उसका वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद ये मामला जोर पकड़ा, और जब ये मामला जोर पकड़ा उस वक्त हम कोली समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उस वक्त हमें कॉल आया, हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन आज जब ये मामला आगे बढ़ा कि हमें न्याय चाहिए, तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे, तो हमें यहाँ आना पड़ा और आप तक ये खबर जिस तरह से अब ये चाहते हैं सिर्फ इतना है कि बस हमें न्याय मिल जाए, क्योंकि हमारी जान तो चली गई है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इतना हम हमारे साथ कृपा करें कि उस आरोपी को पकड़े, उसके साथ जो कार्रवाई सख्त से सख्त हो सके वो कार्रवाई हो, वरना हम अपनी जो डेड बॉडी है उसको हम नहीं उठाएंगे, ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सिर्फ एक ही मांग है कि उसे न्याय दिया जाए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO।